हम अपने जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियों या अवस्थाओं का सामना करते हैं जहां हमारी उम्मीदें और आत्मविश्वास पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। यह वह दौर होता है जहां फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, अनहैप्पीनेस, स्ट्रेस जैसे मानसिक परिवर्तनों से गुजरने लगते हैं, जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जीवन भर रहता है, खासकर एंजाइटी के रूप में। भले ही आप अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर चुके हों या हो सकता है गुजर रहे हों, तो भी जीवन भर आपको एक डर हमेशा रहता है कि कहीं ऐसा दोबारा ना हो जाए, या आप पहले से बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। पर जरूरी भी नहीं कि ऐसा सभी के साथ हो, पर हाँ, एंजाइटी कहीं ना कहीं हम सभी के अंदर मौजूद है, जिसका गहरा संबंध है आपके जीवन के बुरे दौर से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन का बुरा दौर क्यों आता है? क्या आपके कर्म इसके लिए जिम्मेदार हैं, या बुरा भाग्य, या इसके पीछे कोई और कारण है जो हमारे जीवन की नियति तय करता है? यदि हम जीवन के उतार चढ़ाव के पीछे के मूल कारणों तक पहुंच पाते हैं, तो हम यह भी जान पाएंगे कि कैसे हम अपने बुरे समय का सामना और उससे कैसे निकल जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, जिसे हमने 3 मुख्य बिंदुओं से समझाने का प्रयास किया है। जब भी आप एक आईने के सामने खड़े होते हैं तो आईना आप ही के प्रतिबिंब को आपको उसी रूप में दिखाता है जिस रूप में आप हैं। ना तो वो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करता है और ना ही कुछ हटाता है। जैसे आप हैं बस वही आपका प्रतिबिंब है। उसी तरह यह भौतिक संसार एक विशाल आईने की तरह है जो हमारी सोच के प्रतिबिंब को ही हमें दिखाता है। यानी कि जो भी आपके दिमाग में है उसी का प्रतिबिंब आपको आपकी परिस्थितियां दिखाती हैं, जिसके लिए आप फिर कर्म करते हैं। जैसे इस पिक्चर में ये 5 चीजें हैं जिनमें से सभी को आप अभी देख पा रहे हैं, लेकिन कल्पना कीजिए आपको अचानक पेट में बहुत तेज दर्द होता है। अब आपको इस तस्वीर में क्या नजर आएगा? क्या आपको बर्गर दिखेगा, अपनी प्यारी बाइक, शायद दोस्तों के साथ मस्ती? जी नहीं, आपको केवल हॉस्पिटल दिखेगा, क्योंकि इस समय आपकी सोच में, आपके दिमाग में वो पेट का दर्द है जो आपको परेशान कर रहा है। यही दर्द अब आपको अपनी जीवन की परिस्थिति में नजर आएगा और इसके अलावा आप कुछ नहीं देख पाएंगे। आपकी सोच से बने प्रतिबिंब के रूप में बनी यह परिस्थिति आपको वह कर्म करने पर मजबूर करेगी जो इस परिस्थिति को किसी सलूशन से जोड़ती हो, जो होगा किसी हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से मिलना, कोई मेडिसिन लेना इत्यादि। तो इस परिस्थिति ने ना तो कुछ ऐड किया और ना ही कुछ हटाया, बल्कि आप ही के सोच के प्रतिबिंब को आपको दिखाया, जिससे आपको कोई कर्म करने पर मजबूर कर सके। ठीक इसी प्रकार आप अपने पूरे जीवन को अपने दिमागी जानकारियों के प्रतिबिंब के रूप में देखते आए हैं और उसी के अनुरूप कर्म कर आप आज यहां तक पहुंचे हैं। यानी कि आपकी जीवन यात्रा ने आपके जन्म से आज वर्तमान तक आपके कर्मों के अनुसार एक पाथ की रचना की है, जिसके अप्स एंड डाउन आपके जीवन के सुख और दुख को दर्शाते हैं। यही बात आपको समझने में मदद करेगा कि बुरा वक्त आखिर क्यों आता है, या बुरे वक्त का क्या संबंध है जीवन की यात्रा से। अपने जीवन के इस पाथ को ड्रॉ करने के लिए आप कोई भी सादा कागज और पेन लीजिए और एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए। यहाँ ये सीधी लाइन दर्शाती है कि आपको अपने बचपन की सबसे पहली याद के परे कुछ याद नहीं, और साथ ही यह स्ट्रेट लाइन यह भी दर्शाती है कि इस बिंदु से इस बिंदु के बीच आपका जीवन न्यूट्रल रहा, यानी कि ना तो आपको दुख था और ना ही सुख। तो अब आप अपनी यादों में झांकते जाइए और इस लाइन को आगे बढ़ाते जाइए। यदि दुख आए तो लाइन को नीचे ड्रॉप कीजिए और फिर सीधा बढ़िए। यदि फिर से दुख आए तो अगेन ड्रॉप कीजिए और फिर आगे बढ़िए। यदि सुख आए तो लाइन को अप कीजिए। ड्रॉप और अप की डेप्थ और हाइट सुख और दुख की इंटेंसिटी से तय कीजिए। यदि बहुत अधिक कष्ट हुआ है तो लाइन को आप और अधिक डेप्थ दे सकते हैं, और इस तरह आप अपने वर्तमान तक की सभी यादों के अप्स एंड डाउन को ड्रॉ कीजिए। अब आपके सामने आपके जीवन का पाथ नजर आएगा, जहां ऊपर उठती रेखाएं आपके अचीवमेंट्स होंगे, जैसे पहली साइकिल, मोटर बाइक, फ्रेंड्स, फैमिली, ग्रेड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जॉब इत्यादि। इन सभी को आप ट्रायंगल से दर्शाइए, पर याद रखिए
अचीवमेंट्स में उन्हीं को शामिल कीजिए जिससे आपको वाकई में खुशी हुई हो, और नीचे जाती रेखाएं आपके लॉस को दिखाएंगी, जिसे सर्कल से दर्शाइए। लेकिन याद रखिए, लॉस वही जहां आपने कुछ खोया हो, जैसे किसी के प्रति मान सम्मान, किसी की वैल्यू, कोई वस्तु, व्यक्ति, जॉब, करियर इत्यादि। जितना आप अपने प्रति ईमानदार रहेंगे उतना ही यह पाथ वास्तविकता दर्शाएगा आपके जीवन के सफर की। अब आप अपने इस पाथ का बारीकी से निरीक्षण कीजिए। आप पाएंगे कई आश्चर्यचकित करते फैक्ट्स, जिनमें से एक है आपके प्रत्येक अचीवमेंट के पहले एक या एक से अधिक लॉस या दुख जरूर था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपके द्वारा यहाँ किए गए कर्म ने आपको इस अचीवमेंट तक पहुंचाया, और फिर यहाँ किए गए कर्म ने आपको इस लॉस तक भी पहुंचाया। और जैसा आप जानते हैं कि कर्म होने के लिए कारण की आवश्यकता होती है। जैसे आप अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन नहीं करेंगे जब तक कि अंधेरा ना हो, यानी अंधेरा वह कारण है जो आपको फ्लैशलाइट को ऑन करने के कर्म को मजबूर करेगा। उसी तरह आपके जीवन में ये कारण है वे परिस्थितियां जो आपसे कर्म करवाती हैं, और ये परिस्थितियां हैं वे नई जानकारियां जो आपके जीवन के पाथ पर प्रत्येक लॉस या अचीवमेंट के साथ जन्म लेती हैं। जैसे इस अचीवमेंट पर आपके पिता ने आपके 18वें जन्मदिन पर एक बाइक गिफ्ट की थी, तो ये बाइक आपके जीवन में नई जानकारियों को जन्म देगी। जैसे आपका अब सपना पूरा हुआ है, अब आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने भी जाएंगे, आप अपने पिता से और अधिक प्यार करने लगेंगे इत्यादि। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में ऐड होंगी, जिसके प्रतिबिंब को आप अपने जीवन में नई परिस्थिति के रूप में देखेंगे, और फलस्वरूप इसी के अनुसार अब आपके कर्म होंगे। यानी कि प्रत्येक लॉस पर जन्मी नई जानकारियों ने ही आपसे कोई निश्चित कर्म करवाकर आपको अगले अचीवमेंट तक पहुंचाया। अब जरा सोचिए, यदि यह लॉस ना होता तो क्या आप अपने अगले अचीवमेंट तक पहुंच पाते? उसी तरह प्रत्येक अचीवमेंट पर जन्मी नई जानकारियों ने ही आपको अगले लॉस तक भी पहुंचाया। यानी कि आपके जीवन में होते लॉस या अचीवमेंट पर जन्मी नई जानकारियों का सीधा सीधा संबंध आपके अगले लॉस या अचीवमेंट से है, और न केवल अगले लॉस या अचीवमेंट से, बल्कि पूरे पाथ पर जन्मी किसी भी इंफॉर्मेशन का सीधा सीधा संबंध पूरे पाथ पर जन्म लेती नई इंफॉर्मेशन या आपके भविष्य में जन्म लेने वाली नई जानकारियों से भी है। यानी कि इस लॉस पर जन्म लेने वाली इंफॉर्मेशन का सीधा सीधा संबंध आपके वर्तमान और भविष्य में सभी नई इंफॉर्मेशन से भी होगा। जैसे यदि किसी के जीवन में बहुत से लॉसेस हैं और रिवार्ड्स या अचीवमेंट्स बेहद कम, तो प्रत्येक सक्सेसिव लॉस पर जन्मी जानकारियों का एक गहरा संबंध है उसके आने वाले भविष्य से। यानी या तो इस व्यक्ति के जीवन में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट जन्म लेगा, जिसे हम आम भाषा में कहेंगे रातों रात फेमस हो जाना, या फिर एक बहुत बड़ा लॉस जन्म लेगा जिसे हम आम भाषा में कहते हैं गुमनामी में जिए और गुमनामी में ही चले गए। और ताज्जुब की बात तो यह है कि ये दोनों ही परिस्थितियां इस संसार में मौजूद हैं। यानी कि कुदरत या ये समय ना तो किसी की हिमाकत करता है और ना ही किसी पर रहम। आपके जीवन के पाथ पर जन्मी सभी इंफॉर्मेशन के बीच संबंध ही आपके वर्तमान को बनाता है, और इस संबंध को जोड़ते हैं आपके कर्म जो वर्क एंड रिवॉर्ड के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आपके जीवन में वर्तमान में जन्मी नई इंफॉर्मेशन वर्क के रूप में आपकी परिस्थिति की रचना करती है। यह वर्क ही आपसे कर्म करवाता है जो रिवॉर्ड के रूप में कुछ नई जानकारियों को जन्म देगा, जिसे आप अपने कर्म के परिणाम के रूप में किसी लॉस या अचीवमेंट के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। और इस तरह यही वर्क एंड रिवॉर्ड का सिद्धांत आपके गुजरे कल की इंफॉर्मेशन के संबंध को आपके वर्तमान से और फिर वर्तमान से भविष्य को जोड़ता हुआ आपके पाथ को आगे बढ़ाता है। यानी कि आपके जीवन का प्रत्येक अच्छा या बुरा परिवर्तन एक लालच की तरह है, जिससे आप उस कर्म को करें जो अगले परिवर्तन को साकार कर सके। लेकिन प्रश्न यह है, हमारे जीवन में होते ये अच्छे या बुरे परिवर्तन एक इत्तेफाक हैं, या इसके पीछे कोई उद्देश्य है जो नियंत्रित करता है हमारे जीवन के इस पाथ को? और क्या हम सभी के लिए यह पाथ पहले से ही निश्चित है? चलिए इसे समझते हैं। आपका अस्तित्व दो प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलकर पूरा करती हैं। पहली है प्राइमरी इंफॉर्मेशन, जो आपके भौतिक रूप यानी आपके शरीर को पूरा करती है। प्राइमरी इंफॉर्मेशन के लिए समय हमेशा कांस्टेंट स्पीड पर बहता है, जिसके कारण ही आप अपने जीवन और अपने शरीर को एक निश्चित गति पर परिवर्तित होता हुआ देखते हैं, जिसे पी कॉन्शसनेस कहते हैं।
और दूसरी है सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, जहां मौजूद लाखों इंफॉर्मेशन समय की अनिश्चित गति पर आपस में एक यूनिक पैटर्न में जुड़ती हुई आपकी चेतना का निर्माण करती है, जिससे आप अपने शरीर और जीवन को ऑब्जर्व कर सकें, जिसे एस या स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस कहते हैं। इसे आप अपने मोबाइल से समझिए। पी कॉन्शियसनेस आपके मोबाइल का यदि हार्डवेयर है तो एंड्रॉयड या iOS मोबाइल की एस कॉन्शियसनेस है, जो मोबाइल के फीचर को इनेबल करती है। हम सभी के जन्म के साथ आई एस कॉन्शियसनेस के रूप में लाखों जानकारियों में से प्रत्येक जानकारी का एक उद्देश्य है या कॉज है। यह कॉज दर्शाता है कि यह इंफॉर्मेशन भविष्य में किस प्रकार के परिणाम, घटना, व्यक्ति, वस्तु इत्यादि को पहचान कर आपके जीवन की वास्तविकता बनाएगी। और इस वास्तविकता को बनाने के लिए जरूरी है कि आप सही समय पर सही जगह मौजूद हो सके, जिसके लिए जरूरी है कि आपको पहले से ही गाइड किया जाए कि आपको करना क्या है। यानी कि स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस अपने कॉजेस के लिए आपको किसी कर्म को मजबूर करती है, जिससे आप भविष्य में किसी परिणाम तक पहुंच सके। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपकी एस और पी कॉन्शियसनेस आपस में कम्युनिकेट कर सके। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वह यह है कि आपकी ये दोनों चेतनाएं समय के अलग अलग नियमों पर कार्य करती हैं। यानी फिजिकल कॉन्शियसनेस के लिए यह रेगुलर है, तो वहीं आपकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के लिए इर्रेगुलर। इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए जन्म होता है उस तीसरी कॉन्शियसनेस का, जो आपकी जानकारियों को स्पिरिचुअल अर्थ में परिवर्तित कर आपकी एस कॉन्शियसनेस तक ले जाती है और वहां से जन्मे अर्थ को फिजिकल अर्थ में परिवर्तित कर आपके ब्रेन तक पहुंचाती है। यह कॉन्शियसनेस आर या रिटर्न कॉन्शियसनेस कहलाती है। और इस तरह ये तीनों कॉन्शियसनेस आपकी संपूर्ण चेतना का निर्माण करती हैं, जिससे आप अपने जीवन को ऑब्जर्व कर पाते हैं, जिसे SPR या ट्राई कॉन्शियसनेस कहते हैं। अब मान के चलिए यह व्यक्ति X एक अनएम्प्लॉयड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, जो ट्रेन से दूसरे शहर अपनी माँ से मिलने जा रहा है, जो अचानक बहुत बीमार हो गई हैं। इसी ट्रेन में उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जो बहुत देर से अपने लैपटॉप पर एक सॉफ्टवेयर कोड को कंपाइल करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वह कोड कुछ एरर्स की वजह से रन नहीं हो पा रहा। एक्स उसकी हेल्प करता है और कोड को सक्सेसफुली रन कर देता है। वो व्यक्ति बहुत इंप्रेस होता है और उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करता है और वो खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो माँ की हेल्थ एक लॉस की तरह थी, लेकिन इस लॉस से निकली जानकारियों ने ही उसे नए अचीवमेंट तक पहुंचाया। और ये कैसे हुआ, इसे समझने के लिए हम 3 दिन पहले की घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे ये संसार और इस संसार में मौजूद अरबों परिणाम और उनके रूप रंग चेतनाएं भले ही अलग अलग दिखें, परंतु स्पिरिचुअली इन सभी परिणामों को पूरा करती सभी इंफॉर्मेशन आपस में कम्युनिकेट करती हैं। यह कम्युनिकेशन इन इंफॉर्मेशन में बदलाव पैदा करता है और यही बदलाव हमारे जीवन की अवस्थाओं का निर्माण करता है, जिसके अनुसार हम कर्म करते हैं। ऐसी ही एक अवस्था एक्स की माँ की इंफॉर्मेशन में हुए बदलाव से एक्स के सामने जन्मी। इस अवस्था की जानकारी उसके ब्रेन में ऐड होती हुई रिटर्न कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में पहुंचकर उस इंफॉर्मेशन को ट्रिगर करती है, जिसका कॉज इस जन्मी नई जानकारियों के सबसे करीब हो। जहां से निकला अर्थ रिटर्न होता हुआ एक्स की पी कॉन्शियसनेस में उस जानकारी को ट्रिगर करेगा जो इस अर्थ के सबसे करीब कर्म को जन्म दे सके। अब क्योंकि इस अवस्था के सबसे करीब जो जानकारी एक्स के ब्रेन में है वह यह है कि वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, तो फलस्वरूप यह अर्थ इसी जानकारी को बल देकर उससे कर्म करवाएगा, और वो यह है कि वह तुरंत अपनी माँ के पास जाए। ठीक इसी प्रकार इंफॉर्मेशन के आपसी कम्युनिकेशन उस ट्रेन में एक और नई अवस्था को जन्म देते हैं, और वो यह है उस सॉफ्टवेयर का काम ना करना। जहां से निकली जानकारियां एक्स की एस कॉन्शियसनेस में अन्य कॉज लिए इंफॉर्मेशन को ट्रिगर कर एक्स के कर्म को निर्देशित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक्स को जॉब मिल जाती है और उसके जीवन के पाथ का एक और पहलू सामने आ जाता है, जो कि ना ही निश्चित है और ना ही अनिश्चित। यानी एस कॉन्शियसनेस आपके द्वारा एकत्रित जानकारियों से ट्रिगर होती है, और आप कौन सी नई जानकारी रिवॉर्ड के रूप में लॉस या अचीवमेंट से प्राप्त करेंगे, यह आपकी एस कॉन्शियसनेस में ट्रिगर हुई इंफॉर्मेशन तय करेगी, और फिर ये दोनों मिलकर आपके जीवन की अगली परिस्थिति को तय करते हैं। यानी कि आपके जीवन का पाथ और इस पाथ में होते अप्स एंड डाउन का निर्माण पल दर पल अनिश्चित परिवर्तनों के साथ तय होता है।
क्योंकि ना तो आप अपनी अगली परिस्थिति को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और ना ही इनसे ट्रिगर होते नए कॉजेस को, और ना ही इस पूरे चक्र के बाद मिले रिवॉर्ड से बनी नई परिस्थिति को। तो इस तरह आपके जीवन का ये पाथ आपके एक एक कर्म से तय होता है, जिसका कारण है आपकी एस कॉन्शियसनेस। यानी आप जहां भी हैं उसके पीछे एक उद्देश्य है जिसके प्रति कर्म करने के लिए आपको चुना गया है, जो आपको भविष्य के अगले उद्देश्य तक पहुंचाएगा। और इस तरह आपका यह जीवन आपके अनुसार सुख और दुख की अनसुलझी पहेली के रूप में बहता जाता है, जबकि वास्तविकता में यह जीवन कुछ चुनिंदा जानकारियों के आपसी कम्युनिकेशन से बने अर्थ से वर्क एंड रिवॉर्ड के तहत बहता है। इसे यदि बहुत ही आसान शब्दों में समझा जाए तो आप, मैं या कोई भी भौतिक परिणाम एक गेम के कैरेक्टर की तरह है, जिसकी चेतना खुद की है, कर्म खुद के हैं, लेकिन उसका नियंत्रण और उसके पीछे का उद्देश्य किसी और के हाथों में है। तो पहली बात तो यह कि आपके जीवन में आने वाले सुख और दुख आपसे एक वर्क यानी कि कर्म कराने का एक जरिया है, जिससे अगले उद्देश्य तक पहुंचा जा सके, जिसे आप कंट्रोल कभी भी नहीं कर सकते, परंतु हाँ, इसके प्रभाव को जरूर कम कर सकते हैं। और साथ ही आपकी एस कॉन्शियसनेस में मौजूद कुछ खास कॉजेस से बनते नेगेटिव परिणामों को पॉजिटिव परिणामों में भी परिवर्तित कर पाएंगे। और इसके लिए आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं जो आपको मदद करेंगे किसी भी बुरे वक्त का सामना करने और उससे बने अपने रिवॉर्ड तक पहुंचने में। आपको अपने जीवन के गुजरे वक्त और वर्तमानिक परिस्थिति को एज इट इज स्वीकारना होगा। आपको स्वीकारना होगा कि आप आज जहां भी हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, उसके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि आप ही के कर्म हैं। आपको स्वीकारना होगा कि जो भी आपकी परिस्थिति है वह आप ही के गुजरे जीवन से जन्मे अंतिम परिवर्तन का प्रतिबिंब है। एक कहावत है, आप तूफान से लड़ नहीं सकते, परंतु झुककर उसके गुजरने का इंतजार जरूर कर सकते हैं। चाहे वक्त अच्छा हो या बुरा, आप हर परिस्थिति में बहते वक्त के प्रति समर्पित रहिए। परंतु यहां समर्पण का अर्थ यह नहीं कि आप अपने जीवन को त्याग कर महात्मा बन जाएं या वनों में जाकर तपस्या करें, बल्कि यह है कि आप अपनी परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करें, ना कि उसके विपरीत। जैसे यदि आपको रोना है तो रोइए, हंसना है तो हंसिए, अपने हक के लिए लड़ना है तो लड़िए, झुकना है तो झुकिए। याद रखिए, आप अपने किसी भी परिस्थिति को अपनी दिमागी जानकारियों के प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं, जिससे आप भाग नहीं सकते। आपको बहाव की दिशा में बहना है, उसके विपरीत नहीं। जीवन के उतार चढ़ावों के प्रति आप जितना समर्पित रहेंगे, आप समझने लगेंगे कि जीवन की प्रत्येक अवस्था टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं। यदि आप आज कष्ट में हैं तो कल आनंद में भी होंगे और परसों फिर कष्ट में। आप जानेंगे कि आपकी प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घटना के पीछे एक उद्देश्य है। वह उद्देश्य है जिसके लिए आपको चुना गया है। जिन लोगों के कारण आज आप परेशान हैं, वो एक दिन नजर भी नहीं आएंगे। आप जिस चीज के लिए भाग रहे हैं, कल उसकी परवाह भी नहीं करेंगे। समर्पण की यह भावना आपकी एस कॉन्शियसनेस के उद्देश्यों और इन उद्देश्यों से जन्मी आपकी दिमागी जानकारियों को एक कर देगी। और इस पल से आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से वे परिवर्तन जन्म ले रहे होंगे जिनको आपने कभी भी महसूस नहीं किया। वास्तविकता में ये परिवर्तन उन इन्फॉर्मेशन के कॉजेस होंगे जिन्हें आप आज तक नकारात्मक रूप से देखते आए थे, जबकि वास्तविकता में उनके इफेक्ट्स पॉजिटिव ही थे, परंतु आपके भौतिक प्रभावों ने उन्हें नकारात्मक बना दिया। कर्म से संसार का कोई भी परिणाम अछूता नहीं है, ना कभी हुआ था, ना कभी होगा। जैसा कि अभी हमने जाना है, आपके जीवन के पाथ की हर अच्छी बुरी घटना के पीछे एक उद्देश्य है। यह उद्देश्य है आपसे एक निश्चित कर्म करवाना। तो यदि आप अपने जीवन के किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं, तो बस उस समय को स्वीकार कर समर्पित होते हुए लगातार कर्म करते रहिए, खुद की खोज के लिए, क्योंकि ये आपके कर्म ही थे जो यहाँ तक लेकर आए थे, और ये आप ही के कर्म होंगे जो आपको यहाँ से आगे लेकर जाएंगे, आपके अगले रिवॉर्ड तक। बस फर्क सिर्फ इतना है, किसी के लिए रिवॉर्ड बड़ा होता है तो किसी के लिए छोटा, किसी के लिए दर्द का सागर तो किसी के लिए खुशियों का खजाना।